वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो कल्कि को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए वे आज डे 32 है, यानी कि भाई साहब फिफ्थ संडे। तो आज फिफ्थ संडे कैसा रहा वो सब देखते हैं। एंड कल संडे यानी कि पहले 31 डेज तक इस फिल्म ने टोटल कितना कमा लिया वो भी देखते हैं। तो मजा आने वाला है। एक छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी डिटेल आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि गाइस ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। सबसे पहले मूव करेंगे कल फिफ्थ सैटरडे यानी कि डे 31 की ऑफिशियल कलेक्शन की तरफ। तो मैं गाइस यहां पर आपको बताता चलूं, भाई तेलुगु से कल आया 93 लाख रुपए, तमिल से आया 9 लाख रुपए, कन्नड़ा से आया 4 लाख रुपए, मलयालम से आया 4 लाख। एंड गेस व्हाट, हिंदी से कितना आया होगा? 1.8 करोड़ की नेट कलेक्शन। मैं मजाक नहीं करूंगा गाइस, मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि डेडपूल एंड वोल्वरिन के आने के बाद कल की हिंदी बेल्ट में इतना कमा पाएगी। देखो अभी फिलहाल करंटली नॉर्थ इंडिया यानी कि हिंदी सर्किट में डेडपूल एंड वोल्वरिन चल रही है, कल की फिल्म चल रही है। उसके बाद भाई साहब चंदू चैंपियन के अमेजॉन प्राइम वीडियो पर आ चुकी है, लेकिन थोड़े से शोज हैं। किल भाई साहब अभी थिएटर्स में चल रही है, सरफेरा के कुछ शोज हैं एंड बैड न्यूज चल रही है। अब गाइस आप मुझे बताओ, कल की 2898 इन सारों से पहले रिलीज हुई थी, यानी कि चंदू चैंपियन के बाद आई थी, लेकिन कल्कि के हिंदी में रिलीज होने के बाद सरफेरा रिलीज हुई, किल रिलीज हुई, बैड न्यू रिलीज हुई। अब जब डेडपूल आ चुकी है तो डेडपूल के आने के बाद कल्कि की हिंदी कलेक्शन बिल्कुल खत्म हो जानी चाहिए, जो बाकी हिंदी मूवीज हैं उनको चलना चाहिए। लेकिन सीन क्या चल रहा है कि भाई डेडपूल के बाद जो फिल्म हिंदी सर्किट में सबसे ज्यादा कल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर रही है वो कोई और नहीं बल्कि भाई साहब कल्कि है। तो और भाई साहब आप क्या मांगते हो, मतलब कि कमाल करके रख दिया है। और टोटल कल डे 29 में भाई साहब ऑफिशियल नेट कलेक्शन हुई 2.9 करोड़। मैंने 3 करोड़ बोला था लेकिन 2.9 करोड़ आया, स्टिल बहुत अच्छी। अगर मैं उससे पहले फ्राइडे पर जाऊं, फ्राइडे पर आया था 1.25 करोड़ और अगले ही दिन 132% का बिग जंप एंड 2.9 करोड़ की ऑफिशियल नेट कलेक्शन। इसी के साथ पहले 31 डेज में यानी कि कल फिफ्थ सैटरडे तक तेलुगु से 280 करोड़ की नेट कलेक्शन, तमिल से 35 करोड़, कन्नड़ा से 5 करोड़, मलयालम से 23 एंड हिंदी सर्किट से ऑलमोस्ट 282 करोड़। यहां पर इंटरेस्टिंग बात, भाई ये ट्रेड के नंबर है 282 करोड़। जो तारा नदारश है उनके अगर हम डाटा को देखें तो 285 करोड़ की नेट कलेक्शन हो चुकी है, यानी कि भाई साहब 15 करोड़ बचते हैं 300 करोड़ की नेट कलेक्शन होने में, और इजीली होंगे 400 करोड़ ग्रॉस कलेक्शन हिंदी बेल्ट में कल्कि ने ऑलरेडी क्रॉस कर ली है। नाउ मूव करते हैं मेरा भाई आज पे, यानी कि आज है डे 32 एंड संडे है। तो भाई आज ये फिल्म कैसा परफॉर्म करने वाली है। तो सबसे पहले तो गाइज मैं आपको लेकर चलूंगा ऑफ कोर्स ऑक्यूपेंसी की तरफ। और मैं गाइज अभी तक मैंने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं देखी, कल आया था 2.9 करोड़। अब गाइज देखो डेडपूल को आज भी बहुत तगड़ा रेस्पॉन्स मिला है, तो आज देखते हैं कि भाई साहब क्या कल अपना सैटरडे का यानी कि 2.9 का रिकॉर्ड तोड़ रही है या नहीं। तो सबसे पहले ऑक्यूपेंसी तेलुगु 2D मॉर्निंग 22%, आफ्टरनून 38, इवनिंग 43%, नाइस ऑक्यूपेंसी। हिंदी 2D वर्जन मॉर्निंग 20, आफ्टरनून 48, इवनिंग 47 एंड द गुड न्यूज इज शोज को इंक्रीज किया गया। कल सैटरडे पर जो एक प्रॉब्लम हुई वो ये हुई कि शोज की हिंदी बेल्ट में कमी हो गई। मैंने कल आपको शोज बताए थे और मैंने क्या बोला था कि शोज काफी रिड्यूस हो गए हैं हिंदी 3D एंड 2D दोनों में, लेकिन कल के दिन भाई साहब कई जगह पर शोज को फिर बढ़ाया गया। कल्कि की डिमांड थी भाई, और क्या चाहिए, मतलब एक साउथ की फिल्म हिंदी बेल्ट में अपने डे 31 पर चल रही है और शोज की कमी हो रही है। ओ हो भाई, इससे बड़ा रिकॉर्ड तो क्या होगा। हिंदी 3D का देखिएगा मॉर्निंग 42, आफ्टरनून 71, इवनिंग 78%। ये इस वजह से ज्यादा है क्योंकि शोज की भाई साहब बहुत कमी है। अब आते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर। तो आप सबको पता है जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड करूं तो एग्जैक्टली शाम के 7 बज रहे हैं। तो भाई साहब एग्जैक्टली भाई साहब एग्जैक्टली शाम के 7 बजे तक
3.15 करोड़ की ऑफिशियल नेट कलेक्शन हो चुकी है। और ये डाटा मैं 7 बजे वीडियो बना रहा हूं, डाटा 2 घंटे पुराने का है, 5 बजे आप 6 मान सकते हो, यानी कि अभी शाम के 6 बजे तक ये फिल्म अपने 5th सैटरडे डे 31 को बीट कर चुकी है मेरा भाई। 2.9 करोड़ उसकी टोटल कलेक्शन थी और ये आज शाम के 6 बजे तक 3.15 करोड़ की नेट कलेक्शन कर चुकी है। अब देखो एक बात याद रखना, संडे है तो नाइट शोज इतने अच्छे नहीं जाने वाले। मैंने आपको क्या बताया था, संडे ये कल्कि के टाइम मैंने नोट किया है। इससे पहले जो बड़ी मूवीज लास्ट ईयर आई हैं, सालार, जवान, पठान, एनिमल या टाइगर 3 वगैरह, उनके टाइम गाइस मैंने ये सीन बहुत कम देखा। लेकिन कल्कि के टाइम ये हुआ क्या कि कल्कि के टाइम संडे वाले दिन मॉर्निंग शोज की ऑक्यूपेंसी बड़ी अच्छी रहती है। नहीं तो मॉर्निंग में बहुत कम ऑडियंस जाती है, लेकिन संडे वाले दिन चाहे ये 5th संडे हो, चाहे 4th हो, चाहे 3rd हो, मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी अच्छी, आफ्टरनून की उससे अच्छी, फिर इवनिंग में डाउन होना स्टार्ट होती है, नाइट में और डाउन। तो अभी अगर 3.15 करोड़ की नेट कलेक्शन है तो मैं इतना बोल सकता हूं कि ये 3.50 करोड़ को क्रॉस करेगी। और अगर नाइट शोज को थोड़ा सा भी अच्छा रेस्पॉन्स मिल गया तो ये 4 करोड़ की नेट कलेक्शन को इजीली टारगेट करेगी। और मुझे लगता है कि 4 करोड़ तक चली जाएगी। अगर तो 4 करोड़ तक ये चली जाती है तो ये ग्रॉस 5 करोड़ और ओवरसीज से स्टिल 1 करोड़ आएगा, तो ये बनता है 6 करोड़। और मैं आपको यहां पर बता दूं भाई साहब, अकॉर्डिंग टू मेकर्स ये फिल्म ऑलमोस्ट 1136 करोड़ पहले कमा चुकी है 31 डेज में। अगर आज 5 से 6 करोड़ आता है तो ये बन जाएगा 1142 करोड़ रुपए। बट मैं यहां पर आपको बता दूं ये मेरे अकॉर्डिंग है। अभी जब मैं मेकर्स के वो पीआर टीम के 2 से पूछूंगा ना तो उनके नंबर 1145 करोड़ तक जरूर होंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आज संडे है, अगले संडे तक ये फिल्म 1150 करोड़ प्लस वर्ल्ड वाइड इजीली जा चुकी होगी। अगर सब कुछ सही रहा तो 1160 करोड़ भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस पूरे अगले वीक में कोई बड़ी रिलीज नहीं है। अंटिल 15th ऑफ अगस्त तक भाई साहब कोई बड़ी रिलीज नहीं है। हाँ 15th ऑफ अगस्त आएगा, 3 बड़ी मूवीज है हिंदी बेल्ट की, वेधा, खेल खेल में एंड स्ट्री 2। मुझे स्ट्री 2 से उम्मीदें हैं कि वो फिल्म अभी जितनी भी करंटली बॉलीवुड की मूवीज आ रही हैं, इवन के डेडपूल उसको भी टक्कर देगी और शोज को गिरा देगी। लेकिन 15 अगस्त तो अभी तो अगस्त भी स्टार्ट नहीं हुआ, तो 15 अगस्त तक तो ये फिल्म इजीली 300 करोड़ प्लस की नेट कलेक्शन ठोक चुकी होगी। तो आज का दिन एक बार फिर से तबाही रहा। तो अब आप लोग मुझे बताओ, क्या आप में से कोई ऐसा है जो आज संडे पर गया हो फिल्म देखने या कल सैटरडे पर गया हो? अगर तो गया हो तो भाई साहब थिएटर्स में कैसा रिस्पॉन्स था मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अगली आने वाली वीडियो में ना थैंक्स फॉर वॉचिंग। দারুণ সলিড মুভি। এইরকম ভাবে মুভি হলে সালার, কেজিএফ সব উড়ে গেল। ওপি মুভি একদম ফ্যান্টাস্টিক। এইরকম মুভি আমরা এক্সপেক্ট করি। একদম আমরা 500 টাকা টিকিট হলেও দেখব। দারুণ। কেমন লাগলো? খুব ভালো। আমি প্রভাসের একটা বড় ফ্যান, মানে ওর সব বই আমি দেখতে থাকি, তো এই বইটা আমার খুব ভালো লাগলো। খুব ওভারঅল 9 on 10। অনেকদিন পর একটা ভালো ফিল্ম দেখলাম প্রভাসের। মহাভারতের রেফারেন্সগুলো কেমন লাগলো? স্পয়লার দেবেন না? খুব ভালো ছিল। প্রভাসের ক্যারেক্টারটা পুরো ডিফারেন্ট ছিল, পুরো সাইফাই ফিল্ম একদম যেমন হয় পুরো এরকম ছিল। খুব ভালো লাগলো।